Hi my lovely champions, warm welcome to the class, warm welcome to Rank Plus. I hope you guys are doing amazingly well. तो प्रियल मैम आ गई है आप सभी लोगों के लिए कुछ सीक्रेट टिप्स लेकर जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं टू बूस्ट अप योर मार्क्स, टू स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत कॉमन गलतियां करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं उन गलतियों के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, आपको वो इंपॉर्टेंट और कुछ सीक्रेट टिप्स देने वाली हूँ जो आपके मार्क्स को बूस्ट करने में डेफिनेटली आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली इनटू द वीडियो। तो स्टार्ट करने से पहले आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो मुझे पहली बार देख रहे होंगे, तो हाय माय लवली चैंपियंस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे अपने रैंक प्लस चैनल पे। तो मेरा नाम है प्रियल अग्रवाल, मैं आप सभी लोगों की मैथ्स लेती हूँ यहाँ पर फॉर क्लास 9th एंड 10th। आई डू हैव 4.5 प्लस ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस और मैंने 1 लाख से ज्यादा बच्चों को ऑफलाइन और ऑनलाइन मीडियम्स के थ्रू पढ़ाया है। ये मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। इसी के साथ आर यू गाइज रेडी, क्योंकि ये जो मैं टिप्स और जो सीक्रेट टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये ट्रायल एंड टेस्टेड है। ये वो टिप्स है जो ऑलरेडी मैंने अपने ऊपर अप्लाई की हुई है, क्योंकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है मुझे पता है अभी मजा आएगा ना भिड़ो। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको क्या क्या कॉमन प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि जिस फेज में आप हो उस फेज से ही हम निकले हैं, उसी फेज से हम भी गुजरे हैं। तो सारे के सारे जो भी टिप्स और ट्रिक्स मैं आज की क्लास में आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ ये ट्रायल एंड टेस्टेड है, बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट एवरीबॉडी, दैट इज रेगुलरिटी। काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे जो सोच रहे होंगे कि मैम रेगुलरिटी सब कोई कहता है, बट आपको जो सब लोग कहते हैं ना, उन सब लोगों की बातों में एक वजन होता है। रेगुलरिटी इज वन ऑफ द मेजर की पॉइंट विच कैन हेल्प यू टू रेगुलेट, विच कैन हेल्प यू टू बूस्ट अप योर मार्क्स एवरीवन। तो आपको इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हो, कोई भी आपने एक अपने आप को प्रॉमिस किया है, तो उसके लिए आप रेगुलर हो, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज ओनली द की फॉर द सक्सेस, राइट। सो रेगुलरिटी इज द फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग। देखो दोनों शब्दों में बहुत डिफरेंस है। क्या है, आपने कोई चीज पढ़ ली, आपको समझ में आ गई, आपकी लर्न हो गई। फॉर एग्जांपल आप कर रहे हो पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स में आपने कुछ एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपने ट्रिग्नोमेट्री का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपने उसको लर्न कर लिया, आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया, बट व्हाट नेक्स्ट? द नेक्स्ट थिंग इज प्रैक्टिस एवरीवन, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक दिन में नहीं हो सकता, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है, राइट। मैथ्स वी कांट डू इन अ सिंगल डे। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आपने लर्न कर लिया, आपने अंडरस्टैंड कर लिया, आपको समझ में आ गया कि उसको इस कॉन्सेप्ट से किस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, बट जिस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं क्या वो आपने प्रैक्टिस करे? This is again a very important thing. तो learning and practicing at the same time is important for you all. ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट इज मेंटेन प्रॉपर नोट्स। मैथ्स में क्या नोट्स बनाए? मैथ्स में आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, लेकिन मैथ्स में जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसकी एक कॉपी जरूर होनी चाहिए आपके पास। फॉर एग्जांपल आपने ट्रेन वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, या फिर आपने अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। अब आपके एग्जाम में या फिर आप प्रैक्टिस कॉपी पे जब प्रैक्टिस पेपर्स के थ्रू प्रैक्टिस कर रहे हो, वहां पर ऐसा कुछ क्वेश्चन आया और आप अटक गए, तो अब क्या? अब आप वो अपनी कॉपी खोलोगे एंड फटाक से वो क्वेश्चन देखोगे, क्या पैटर्न था, क्या हमने प्रोसीजर फॉलो किया था, और यू विल बी देयर। तो आपको हर एक सब्जेक्ट, नॉट ओनली इन मैथ्स, हर एक सब्जेक्ट के एक प्रॉपर नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। अगर आपको एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए कि मैम हाउ टू प्रिपेयर द नोट्स, हमें नोट्स बनाने की एक अच्छी टेक्निक नहीं मिल रही है, या फिर हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है, यार हमें समझ नहीं आ रहा कि हमने जो नोट्स बनाए हैं वो एक्चुअली में यूजफुल है या नहीं है, तो आप मुझे कॉमेंट बिलो करिए। I will love to make a video properly, separate video only and only for you all, जिसमें मैं सिर्फ आपको नोट मेकिंग टेक्निक्स बताऊंगी, ठीक है, बट आप लोग कहोगे तो। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा इजी सब्जेक्ट इज इक्वल टू लेस टाइम, हार्ड सब्जेक्ट इज इक्वल टू मोर टाइम। ये बहुत सिंपल सीधा सा कॉन्सेप्ट है, बट काफी सारे स्टूडेंट्स इसको समझते ही नहीं है। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल, और ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है स्टूडेंट्स, आप इस चीज़ को तो एकदम दिमाग में भर लीजिए कि हो सकता है आपको मैथ्स अच्छी लगती हो लेकिन आपके फ्रेंड को मैथ्स अच्छी ना लगती हो। आपके लिए मैथ्स इजी सब्जेक्ट हो बट आपके फ्रेंड के लिए मैथ्स हार्ड सब्जेक्ट हो सकता है आपके फ्रेंड के लिए इंग्लिश इजी सब्जेक्ट हो बट आपके लिए हार्ड हो सकता है आपके फ्रेंड को फिजिक्स अच्छी लगती हो बट आपके लिए फिजिक्स हार्ड हो। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है, डिपेंड करता है अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो कभी भी आपको रिपीट नहीं करना है, कभी भी आपको किसी को कॉपी नहीं करना है, और इजी सब्जेक्ट को आपको थोड़ा कम टाइम देना है, और जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि यार इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा मुझे, या थोड़ी तो मेहनत का काम है, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, उसमें आपको मोर टाइम देना है। अंडरस्टूड?
इजी सब्जेक्ट थोड़ा कम टाइम, और जो हार्ड सब्जेक्ट लग रहा है उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम एज कम्पेयर टू द इजी सब्जेक्ट। अंडरस्टूड? तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा, दैट इज फोकस ऑन द कोर्स बुक। ये बात तो मैं बताते बताते हार गई कि प्लीज़ प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी कि फोकस ऑन दी NCERTs एवरीवन। क्लास 10th का जो पेपर होता है वो मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपके NCERT बेस्ड ही होते हैं, लेकिन जो 12th का पेपर होता है बोर्ड्स का, उसमें मैं मान सकती हूँ कि कुछ क्वेश्चंस NCERT से बाहर आ जाते हैं। लेकिन अगर मैं क्लास 10th की बात करूँ तो क्लास 10th का जो पेपर होता है दैट इज एंटायरली बेस्ड ऑन योर NCERT। वो सिर्फ और सिर्फ आपका NCERT बेस्ड होता है। तो NCERT को भगवान की तरह ट्रीट करो प्लीज़, उसको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दे दो। मुझे पता है आधे बच्चों की तो ऐसे गंदी सी बुक पढ़ी होगी, बट उसको पढ़ लो। फोकस ऑन द कोर्स बुक, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा, स्टडी ब्रेक स्टडी। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्या कहता है, लगातार 8 घंटे पढ़ रहे हैं, लगातार 5 घंटे पढ़ रहे हैं विदाउट अ ब्रेक। दिमाग है, इसको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, इसको ब्रेक की आवश्यकता है। इंजन है, इंजन में आप फ्यूल करते हो, रिफिल करते हो उसको बार बार, तभी तो फ्यूल भरोगे, तभी तो वो आगे और चल पाएगा। सिमिलरली ये आपका ब्रेन है जिसको रिफ्यूल की ज़रूरत होती है। तो पढ़ो, लेकिन पढ़ाई के साथ यू हैव टू गिव द ब्रेक एंड देन यू हैव टू स्टडी। तो स्टडी ब्रेक स्टडी का फिनोमेना अपनाओगे तो जितनी चीज़ें पढ़ी हैं आपने उतनी ही चीज़ें आप माइंड में स्टोर भी कर पाओगे। समझ में आई बात? अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 2 टॉपिक्स पढ़े और 2 टॉपिक्स पढ़ने के बाद आपने थोड़ा सा 5 मिनट या 7 मिनट्स का ब्रेक ले लिया ना, तो अब आपको दिमाग को एक वो रीफिलिंग टाइम मिला कि जो आपने पढ़ा वो दिमाग में स्टोर हुआ, टाइम मिला उसको स्टोर होने का। पढ़ते जा रहे हो, दिमाग में क्या है, सारी चीज़ें सब बढ़ती जा रही हैं, उसको समय ही नहीं मिल रहा है चीज़ों को एडजस्ट करने का, चीज़ों को फिट करने का। तो इसीलिए बोला जाता है कि स्टडी ब्रेक स्टडी इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस विच यू गाइज कैन अडॉप्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है फॉलो टाइम टेबल। आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोगों ने एक टाइम टेबल बनाया हुआ होगा। प्लीज़ उसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी कर लिया करो। किसी को दिखाने के लिए या सिर्फ अपनी खुशी के लिए टाइम टेबल बना के कॉपी पे सुंदर सुंदर कलरफुल पेन से बना के दीवार पे चिपकाना इज़ नॉट द थिंग। यू हैव टू फॉलो द टाइम टेबल एज वेल। आपको टाइम टेबल को फॉलो भी करना है। जब जब आप टाइम टेबल को फॉलो करोगे तब आपको पता चलेगा कि कितनी टू डू लिस्ट में आपकी चीज़ें हो रही हैं, आप कितनी चीज़ें कर पा रहे हो। समझ में आई बात? आई रिपीट, फॉलो टाइम टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर हैविंग अ टाइम टेबल ऑलरेडी तो आपको उस टाइम टेबल को फॉलो भी करना होगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा स्टडी मोर देन 1 सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली। एक सब्जेक्ट को 8 घंटे तक आप पढ़े जा रहे हो विदाउट इंटरेस्ट, आप पढ़े जा रहे हो। लेकिन अगर एक सब्जेक्ट के साथ साथ आपने एक दूसरा सब्जेक्ट को भी कोलैब किया हुआ है, साइमल्टेनियसली आप पढ़ रहे हो, आपने मैथ्स के बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस लगा लिए, बट इस मैथ्स के साथ आप सोच रहे हो यार अगर आपने मैथ्स के साथ सोशल ले लिया, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, इट डिपेंड्स अपॉन यू। आप सोशल की जगह फिजिक्स ले सकते हो, केमिस्ट्री ले सकते हो, कोई भी आपने एक सब्जेक्ट ले लिया, तो इससे क्या होगा, व्हाट विल बी द बेनिफिट कि आपको एट अ सेम टाइम इन द सेम टेन्यूर ऑफ दैट 8 आवर्स आपने 2 सब्जेक्ट्स कवर अप कर। तो ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि एक साथ आप 2 सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे तो आपके 2 सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली प्रिपेयर होते जा रहे हैं इन दैट सेम ड्यूरेशन। अंडरस्टूड? एक ही सब्जेक्ट को खींचने से बेटर है ट्राई टू इन्वॉल्व मोर देन 1 or 2 सब्जेक्ट्स, मोर देन 2 सब्जेक्ट्स, दैट विल बी 2 सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो फाइन एंड मोर देन इज ऑल्सो फाइन। डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। मैं जितनी भी ट्रिक्स बता रही हूँ सब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पे डिपेंड करती हैं। Understood? Next one is everybody answers presentation skills. Absolutely, this is again a very important trick. आप सभी को आंसर पता है, आप सभी को पता है क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, बट आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन आपको ये नहीं पता कि यार आंसर निकाल दिया बट प्रेजेंट कैसे करूं कॉपी पे। जब एग्जामिनर आपकी कॉपी खोलेगा तो उसे आपकी कॉपी खोलकर ज़्यादा कोई मेहनत करना पसंद नहीं करता, आपको पता है। तो एग्जामिनर चाहेगा कि आपने नीट एंड क्लीन लिखा हो, बस वो आपका आंसर देके सारे स्टेटमेंट्स देके और आपको करेक्ट करके पूरे 5 के 5 नंबर देकर चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाए। आप भी यही चाहोगे कि जैसे कोई आपका क्वेश्चन देखे तुरंत आपका आंसर चेक करे, आपको दिखे सारी चीजें ठीक आ रही हैं, आपको मार्क्स दे एंड यू आर ऑल सेट, आपको बस मार्क्स चाहिए। तो आंसर प्रेजेंटेशन स्किल्स इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट विच विल गोना हेल्प यू टू बूस्ट अप योर मार्क्स, जो कि आपके मार्क्स को बूस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकता है। अंडरस्टूड? कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, पक्का? चलो तो फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज ईट एंड रेस्ट वेल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द क्रूशियल सीक्रेट टिप विच यू गाइज कैन फॉलो कि आपको अच्छा खाना है और अच्छे से रेस्ट करना है। 7 से 8 घंटे की
साउंड स्लीप हर एक स्टूडेंट को लेनी ही है। पढ़ाई करो, बिल्कुल करो, बहुत सारी करो, बहुत देर तक करो, बट 7 to 8 आवर्स की साउंड स्लीप लेना इज मैंडेटरी और बैलेंस डाइट फूड खाना इज मैंडेटरी। ईट एंड रेस्ट वेल ताकि आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी थोड़ा सा टाइम मिले टू अडॉप्ट द थिंग्स इजीली। अभी आपने एकदम से एग्जाम्स की डेट शीट्स आ गई है, एवरीबडी इज लाइक हमें पढ़ना है, हमें टॉप करना है, हमें बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। अभी आपकी बॉडी को अडॉप्ट करने में इट विल टेक टाइम। तो वो अडॉप्ट करने में बॉडी को कौन हेल्प करेगा? अच्छा खाना, बैलेंस डाइट फूड, अच्छी नींद, आपकी बॉडी को रिलैक्स और रिवॉर्ड करना अपने आप को मत भूलना। रिवॉर्डिंग योरसेल्फ इज अगेन अ वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट टेक्निक विच यू गाइस कैन फॉलो। तो आई होप आपको ये सीक्रेट टिप्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी और जिन भी बच्चों ने ये वीडियो एंड तक देखा है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द वेरी एंड। आई एम एश्योरिंग यू कि अगर आपने ये टिप्स फॉलो कर ली तो मार्क्स को बूस्टअप होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड एवरीबॉडी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग एंड टू वॉचिंग द वीडियो टिल द वेरी एंड। दिस साइड प्रियल अग्रवाल, योर मैथ्स एजुकेटर, साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन ध्यान रखिए अपना, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ एवरीबॉडी एंड ऑल द वेरी बेस्ट। See ya.